Hello friends, welcome back to our video series preparing for NDA। हमने आज तक 8 वीडियोस बनाए हैं आपके लिए और आज का 9वां वीडियो है जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसका जो अभी प्लान कर चुके हैं हम लोग सब, इसका एक जरा स्नैपशॉट ले लेते हैं जिसको हम हेलीकॉप्टर व्यू बोलते हैं। एक जस्ट ओवरलुक कर लेंगे कि हमारे 8 वीडियोस में क्या क्या हमने देखा है। इसका एक स्नैपशॉट हेलीकॉप्टर व्यू चलो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करें कि जो हमारा डेस्टिनेशन है 6 सितंबर 2020। इसके लिए हम तैयारी करें, प्लान किए थे हमने कि सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर इवेंट्स। इसके लिए हमने कुछ डेज भी अलॉट किए थे क्योंकि हमारे पास 77 डेज का काउंटडाउन है अभी, और 77 डेज का फ्रैक्शन हमने किया था। उसका थोड़ा स्नैपशॉट देख लेते हैं कि क्या क्या किया था। रिव्यू हो जाएगा और आपके फ़ायदे में हो जाएगा ये बात कि आप जब प्लान करोगे खुद का तो इस सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख के प्लान करोगे। तो पहला देखते हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर जो है रिटन टेस्ट में, वो होता है मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का है, 150 मिनट्स है, उसमें 120 क्वेश्चंस हैं, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, 1.25 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको मिलेगा और 1/3 डिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग सिस्टम है, 1/3 मार्क सिस्टम आपका हर एक इसमें जाना वाला है। इसका मतलब यह है कि 3rd पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन मार्क विल बी डिडक्टेड। देयरफॉर आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी आना चाहिए कि कौन सी क्वेश्चन बराबर है, कॉन्फिडेंट हो तो सॉल्व करना है, नहीं है तो छोड़ दो, अनअटेम्प्टेड है तो 0 मिलेगा। अगर अटेम्प्ट करेगा फुल, ये जो अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि निगेटिव मार्किंग के वक्त आपको सोचना है 100% कि कॉन्फिडेंट हो तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ दो। इसके लिए हमने 20 डेज दिए थे मैथ्स के लिए। उसके बाद हम गए थे इंग्लिश का स्टडी प्लान किया, उसके लिए 15 दिन दिए हमने, जिसके सेकंड पेपर का मेजर पोर्शन है ये। 200 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट्स होंगे, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। आपको 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के हिसाब से 1/3 आपका डिडक्शन तो है ही। फिजिक्स का है 100 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और 1/3 आपका डिडक्शन है ही। केमिस्ट्री में 60 मार्क्स का वेटेज है, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट्स होंगे, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट आपके लिए होगा हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 1/3 ऑफ डिडक्शन तो है। इसके लिए हमने 10 दिन दिए थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस सबके लिए 10-10 दिन दिए, यानी कि 30 दिन ये हो गए, और 20 दिन हमारे मैथ्स के लिए हो गए, 15 दिन इंग्लिश के लिए हो गए। अभी जो बच्चे ये जनरल साइंस जो है ये 40 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट्स का अलॉटमेंट है, 4 मार्क आपको हर क्वेश्चन को मिलेगा, 1 मिनट ही मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम तो है 1/3 का। इसके बाद ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स का पार्ट है, इसके लिए हमने 12 दिन दिए। उसमें बायफरकेट कर लेते हैं। हिस्ट्री के लिए 80 मार्क्स है, ज्योग्राफी के लिए भी 80 मार्क्स है, 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चन, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1/3 डिडक्शन। ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए भी है। और करंट इवेंट्स के लिए 40 मार्क्स हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मिनट्स होंगे, और 1 मिनट पर क्वेश्चन या 1/3 डिडक्शन है। ये सब
अगर देखते हो आप तो इसका मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम के लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, करेजियस होना है, और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्फिडेंट, जिस क्वेश्चन के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, या तो फिर छोड़ दो, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। ये अगर देखते हैं ब्रेकअप 20 डेज, 15 डेज, 10 डेज, 10 डेज, 10 डेज, 12 डेज, इसको हमने 12 डेज इसलिए दिए कि ये आपको साथ ही साथ में करना है। मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जो जनरल नॉलेज का है ये साथ ही साथ करना है। 12 दिन तो ऐसे स्पेयर में दिए हमने, तो ये साथ ही साथ करोगे तभी ये हो जाएगा। और इस ग्राफ की तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। ये हमने इंटेंशनली ऐसा लिखा है, यहाँ से ऐसी चलती हुई रेखा है और ऐसा, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअल प्रोग्रेस, नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअल। यानी कि जब आप मैथ्स का प्रिपरेशन करोगे तो थोड़ा पॉज लोगे आप, उस पॉज के बाद इंग्लिश, और पॉज जब होगा तो इंटर रिलेट करना है, प्रीवियस कंटेंट को इंटर रिलेट करना है, कोरिलेट करना है। जब भी पॉज आएगा तो इंटर रिलेट करेंगे आप प्रीवियस कंटेंट के साथ। तो जहाँ जहाँ ये पॉजेस है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअल प्रोग्रेस। इससे आपके थकान जो है वो भी महसूस नहीं होगी, आपको टायर्डनेस नहीं होगा, बोरनेस नहीं होगा, आप फ्रेश ताज़ा रहोगे और कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल डेवलपमेंट होते हुए आपके डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, जो कि है आपका 6 सितंबर 2020। आसान है, इतना इजी भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। क्योंकि इम्पॉसिबल मैं हर एक वीडियो में बोलते रहा हूँ कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड दैट इटसेल्फ मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना, देखिए ना, है ही नहीं यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट इसको ऐसा रीड करो, हाँ, अपॉस्ट्रोफी दे दीजिए सिर्फ आई और एम के बीच में, हो गया इम्पॉसिबल का एम पॉसिबल। और सिर्फ मेंटालिटी बदलो, आपकी सोच बदलो। इसको अगर नो बोलते हो ना तो नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलो ना, क्यों निगेटिव बोलते हो? एंड बोलते हो, एंड, इसको बोलो एंड एफर्ट, नेवर डाइज। क्यों फुल स्टॉप बोलना है? फुल स्टॉप को ये बोलो, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस। नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बोलो, एंड को एफर्ट, नेवर डाइज बोलो, इम्पॉसिबल को अनपॉसिबल बोलो। और ये तभी आपके लिए हो सकता है जब आपका ये पॉजिटिव है। अगर ये आपका पॉजिटिव है एटीट्यूड, तभी हो सकता है। इसको पॉजिटिव बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हो, इसको नंबराइज करते हो, तो क्या होगा? 1, 20, 4, और इसका अगर देखते हो तो 100 आ जाएगा आपका। इसका अगर एडिशन करते हो तो 100 आ जाएगा। अगर 100 पॉजिटिव 100 प्लस देते हो आप,
तो इसका मतलब हुआ कि आप 100% पॉजिटिव हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों कर सकते हो आप। मुझे लगता है कि 6 2020 के लिए 6 सितंबर 2020 के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।